तो बेटा सारे को प्यार भरी सत श्री अकाल। मेरा नाम हरसिमरनदीप सिंह है और मैं सरकारी स्मार्ट हाई स्कूल नैनकला डिस्ट्रिक्ट पटियाला विच एज अ मैथमेटिक्स टीचर काम कर रहे हैं। सो बेटे अज असी क्लास 7th का चैप्टर नंबर 12 करांगे जिसका नाम है अलजबरिक व्यंजक। अलजबरिक व्यंजक। सो इस दे विच अज जेडे असी क्वेश्चंस करने हैं वो है 12.3 एक्सरसाइज दे। एक्सरसाइज है 12.3। ਸਾਨੂੰ कोई इक्वेशन दी होगी और उस दे विच असी उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो क्वेश्चन की है फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन। तो मैं तुहानू एक एग्जांपल देके समझाना। क्वेश्चन नंबर 1 तो इसको क्लियर हो जाए कि असी करना की चाहते हैं। जेकर m बराबर है 2 तो हेठ लिखिया दा मुल पता करो। जेकर m बराबर है 2 तो हेठ लिखिया दा मुल पता करो। मुल पता करो। तो असी करना की है, सानू कोई इक्वेशन दी हुई है जिस दे विच m एक वेरिएबल है। उस दे विच असी m दी थां ते 2 भर के उस इक्वेशन दी वैल्यू फाइंड कर लांगे। दिता सानू की होया, पहला की दिता होया फर्स्ट चीज m - 2। हुण देखो क्वेश्चन को ध्यान नाल पूरी तरह पढ़ो। जेकर m बराबर है 2 तो हेठ लिखिया दा मुल पता करो। m दा मुल कितना 2 तो इस दा मुल कितना होगा। m - 2 दा मुल कितना होगा। m दी थां ते मैं 2 भर दूंगा, माइनस दी थां ते मैं माइनस लिख दूंगा और 2 दी थां ते मैं 2 लिख दूंगा। तो m - 2 दा मुल की है 2 - 2। 2 - 2 कितना होता है 0। 2 चो 2 घटाई की आ गया 0। सो आई थिंक क्लियर हो गया तुहानू कि m ਦਾ ਮੁੱਲ 2 ਭਰ ਕੇ ਇਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਜੋ ਸੈਕਿੰਡ ਪਾਰਟ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਹੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਹੈ 3m - 5। ਹੁਣ 3m ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ। 3m ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 3 ਗੁਣਾ m। 3 ਗੁਣਾ m -5। इसका मतलब ए होया। इसका मतलब ए नहीं होया कि m का मुल जी 2 दिता हुआ है ते बच्चे गलती की करते ने 3 दे नाल m दी थां ते 2 लगाया, 32 चो 5 घटाए ते 27 आ गया। ये गलत है, ऐसा सच नहीं करना। इसमें ਅਸੀਂ ਕੀ करना है 3m का मतलब की होता है 3 गुणा m -5। 3 गुणा m -5। हुण m का मुल भरना है तो 3 गुणा 2 -5। और इस स्टेप ते फिर बच्चे मिस्टेक करते हैं, बोर्ड मास का रूल लगाना भूल जाते हैं। तो उस दे विच की है असी पहला मल्टीप्लाई करना होंदा है, बाद असी माइनस करना होंदा है। पहला ब्रैकेट्स फिर ऑफ फिर डिवाइड देन मल्टीप्लाई देन एडिशन एंड देन सबट्रैक्शन। अपने कोले बोर्ड मास का रूल आपने किया हुआ है। तो हुण 3 गुणा 2 की होंदा है 6 -5। 6 - 5 की आ गया 1। तो ये साडे कोल की आ गया आंसर आ गया। तो ਅਸੀਂ कह सकते हैं कि 3m - 5 ਦੇ ਵਿੱਚ मैं m ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ 2 ਭਰਿਆ ਤਾਂ 3 ਗੁਣਾ m मतलब 3 ਗੁਣਾ 2 6। 6 ਚੋਂ 5 ਘਟਾਇਆ 1। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ। थर्ड पार्ट 9 - 5m। अगला पार्ट जो है वो है 9 - 5m। m की वैल्यू की है 2 दी हुई है तो 9 - 5m किस दे बराबर होएगा। तो 9 - 5 गुणा m की थां ते मैं करूंगा 2। 5m का मतलब तुम पहले दसे 3m मतलब 3 गुणा m। तो 5m का मतलब होता है 5 गुणा m। तो 5 गुणा m मतलब 5 गुणा 2। तो 9 - 5 गुणा 2 मतलब 10। फिर इतने बोर्ड मास का रूल ਅਸੀਂ पहला माइनस नहीं करांगे, पहला कदे भी माइनस नहीं करांगे। बच्चे की करेंगे 9 चो 5 घटाए 4। 4 गुणा 2 8। ये गलत है। इसनू एज बोर्ड मास BODMAS ये साडे कोल रूल है कि जदों भी कोई साडे कोल इक्वेशन बनदी है पहला ਅਸੀਂ ब्रैकेट्स फिर ऑफ जेकर अपन OF ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ऑफ फिर डिवाइड फिर मल्टीप्लाई फिर एडिशन फिर सबट्रैक्शन। हुण ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ देखो एक तो माइनस है एक मल्टीप्लाई है, मतलब एक सबट्रैक्शन है एक मल्टीप्लाई है।
एक तो सबट्रैक्शन है, एक मल्टीप्लाई है। तो पहला असि कि पहला कौन आता है, देखो इस रूल के अकॉर्डिंग m पहला आता है ना, तो पहला असि मल्टीप्लाई वाली चीज सोल्व करांगे और बाद दे विच असि सबट्रैक्शन वाली चीज इस माइनस वाली चीज बाद च करांगे। मैं इत्थे ही कीता है 9 माइनस 5 गुणा 2 मतलब 10, पहला गुणा वाला काम करता। हुण 9 माइनस 10 प्लस 9 माइनस 10, देखो एक रकम प्लस दी होवे एक रकम माइनस दी होवे, ये आपस में की होंदे हैं, दोनों अलग अलग तरह दियां ने, साइन अलग अलग ने, तो ये आपस में हमेशा घटदे होंदे हैं। और वड्डी रकम चों असीं छोटी घटाने आ, 10 चों 9 घटाए 1, साइन केड़ा लगदा है जेड़ा वड्डी रकम दे अगे लग्या होंदा, तो 10 दे अगे वड्डी रकम है 10, 10 दे अगे लग्या हुआ है माइनस, तो मैं लगाऊंगा -1, तो आंसर आ गया -1। ये साडा आंसर है। एक और ਅਸੀਂ क्वेश्चन करते हैं, 4th पार्ट की है इसदे विच 3m square minus 2m minus 7, 3m square minus 2m minus 7, इस दे विच m दी वैल्यू असी 2 भरांगे और 2 वैल्यू भर के असी आंसर कढांगे। तो 3 गुणा m दी थां ते मैं की भरिया 2, 2 दा स्क्वायर। कोई भी चीज ब्रैकेट दे बाहर लिखी होवे, विचकार कोई साइन ना होवे, इट मींस ये चीज ब्रैकेट नाल गुणा हो रही है। तो m दी थां ते मैं 2 भरता और 2 दा स्क्वायर भरता, फिर देन -2 m दी थां ते मैं की करूंगा -2 गुणा m है, तो -2 गुणा 2, क्योंकि m दी वैल्यू की है 2, देन -7, तो 3 गुणा 2 दा स्क्वायर -2 गुणा 2 एंड -7। इस तो बाद इसको ਅਸੀਂ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। 3 ਨੂੰ मैं हले बाहर ही रखदा, 2 दी पावर 2, 2 दी पावर 2 की होंदी है 4, तो 3 गुणा 4, यानी इसमें यह भी लिख सकदा 3 गुणा 4, देन -2 गुणा 2 -2 गुणा 2, -2 गुणा 2, 2 दूनी 4, माइनस गुणा ਇਹਦੇ ਕੇ बेसिकली प्लस ਹੁੰਦਾ है, ये प्लस ਦਾ 2 है, तो माइनस गुणा प्लस की ਹੁੰਦਾ माइनस, तो ये बन गया -4, -2 गुणा 2 -4, देन -7। हाले इसकी मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करांगे। 3 गुणा 4 12, 12 -4 -7, 12 प्लस है माइनस ਦਾ 4 है और माइनस ਦਾ 7 है। ये दोनों ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਮਾਈਨਸ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੇਮ साइन वाली ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, 4 ਤੇ 7 ਮਾਈਨਸ ਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, -4 ਤੇ -7, 7 ਤੇ 4 ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ 11 ਬਣ ਜਾਣਗੇ, ਔਰ ਸਾਈਨ ਜਿਹੜਾ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਸਾਈਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਬਣੇਗਾ 12 -11। ਹੁਣ 12 प्लस है 11 माइनस है, एक प्लस की रकम है एक माइनस की रकम है, और ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ हैं आपस में घटाने होंगे और वड्डी चो छोटी घटाने हैं। 12 चो 11 घटाए की आया 1, और साइन किहदा लगदा हुंदा है जेड़ा वड्डी दे अगे साइन है, तो ये आएगा +1। ये साडा की आ गया आंसर। तो तुहानू क्वेश्चन ये क्लियर हो गया होना। देन इस तो बाद असी अगला एक होर क्वेश्चन करते हैं। m की वैल्यू 2 भर के असी इक्वेशन की वैल्यू फाइंड करनी है। 5m upon 2 minus 4 part 5m upon 2 minus 4, 5m upon 2 minus 4। ਇੱਥੇ ਵੀ 5m ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ 5 ਗੁਣਾ m, ਵਿਚਕਾਰ ਗੁਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। 5m ਨੂੰ ਲਿਖਾਂਗੇ ਅਸੀਂ 5 ਗੁਣਾ m, ਜਾਂ m ਦਾ ਮੁੱਲ ਕੀ ਹੈ 2, ਤਾਂ ਮੈਂ ਲਿਖੂੰਗਾ 5 ਗੁਣਾ 2 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 4, 5 गुणा 2 बटा 2 माइनस 4। तो इसको हम फिर जो मर्जी कर सकते हैं, उसको मल्टीप्लाई कर लेने या कटिंग भी कर सकते हैं। देखो 2 नाल 2 दी कटिंग, क्योंकि एक 5 नाल 2 गुणा च है और ये 5 नाल 2 भाग च है, तो गुणा ते भाग वाले आपस में कटिंग हो जाएगी, तो इत्थे बचेगा 5 ऊपर और एक ही बचे -4। 5 चो 4 घटाए साडे कोल की आया 1, ये साडे कोल की आ गया आंसर आ गया। सो इस तरह ये वैल्यूज भर के ਅਸੀਂ क्वेश्चंस ਨੂੰ कर सकते हैं।
द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं इसे एक्सरसाइज का 12.3 का क्वेश्चन नंबर सेकंड जे p बराबर है -2 सेकंड क्वेश्चन जे p बराबर है -2 ਤਾਂ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਪਤਾ ਕਰੋ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਪਤਾ ਕਰੋ ਵਿਚਲੀਆਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਹੈ 4p 7 पहला पार्ट की है 4p + 7 p की वैल्यू है -2 और वैल्यू फाइंड करनी है ਅਸੀਂ 4p + 7 ਦੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ 4 ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਬਾਈ ਦੇਖੋ 4p मतलब 4 ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਬਾਈ p ਦੀ ਵੈल्यू है -2 ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖੂੰਗਾ -2 प्लस 7 तो 4 गुना -2 4 गुना 2 8 और ये लगेगा माइनस 4 गुना -2 बनता है -8 फिर एक ही है +7 -8 + 7 एक माइनस है एक प्लस है ये आपस में की हो जाएंगे कटेंगे ਵੱਡੇ ਚੋਂ ਛੋਟਾ ਘਟਾਵਾਂਗੇ 8 ਚੋਂ 7 ਕੱਢੇ 1 और साइन ਕਿਹੜਾ ਲੱਗੂਗਾ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਾਈਨ ਹੈ -1 ਇਹ ਸਾਡਾ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ ਸੋ -1 ਇਜ਼ ਦ ਆਨਸਰ यानी p ਦੀ ਵੈਲਿਊ -2 सेकंड पार्ट करनी है सी सेकंड पार्ट अपन एक क्वेश्चन देता हुआ है -3p स्क्वायर प्लस 4p प्लस 7 इस p की थां ते मैं की करना है -2 तो मैं लिखता हूं -3 की थां ते -3 ब्रैकेट ले लूंगा ब्रैकेट p की थां ते मैं करिया -2 ਦਾ स्क्वायर प्लस 4 गुना p की थां ते मैं करिया -2 4p ਦਾ मतलब 4 गुना p ਦਾ ਮੁੱਲ -2 4 गुना -2 प्लस 7 ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ -3 गुना देखो आ बाहर ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਬ੍ਰੈਕਟ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਹੀ ਹੋਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ -3 गुना -2 ਦੀ ਪਾਵਰ 2 ਹੁੰਦੀ ਹੈ -2 गुना -2 तो 2 गुना 2 4 माइनस गुना माइनस प्लस तो -2 की पावर 2 की होती है 4 प्लस ठीक है प्लस 4 गुना -2 4 गुना -2 4 गुना 2 8 प्लस 4 के प्लस है प्लस गुना माइनस माइनस तो ये बन गया इतने प्लस सीगा प्लस 4 गुना -2 एक ही बनया -8 तो मैं इतने लिखूंगा -8 मैं सिंपल इक्वल स्टेप से सोल्व करता और प्लस 7 हम पहला मल्टीप्लाई ये करांगे -3 गुना 4 4 दिया 12 एक कोई माइनस है तो -12 -8 प्लस 7 ये साडे कोल बनया -12 -8 प्लस 7 और इसको सोल्व करने लगे माइनस ਦੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਸੇਮ ਸਾਈਨ ਵਾਲੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ 12 ਤੇ 8 ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਸੇਮ ਸਾਈਨ ਹੈ ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ 20 और साइन ਕਿਹੜਾ ਲੱਗੂਗਾ ਜਿਹੜਾ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸੇਮ ਹੈ ਇਹ ਬਣਿਆ -20 ਫਿਰ प्लस 7 -20 प्लस 7 ਹੁਣ ਇੱਕ ਮਾਈਨਸ ਵਾਲੀ ਹੈ ਇੱਕ ਪਲੱਸ ਵਾਲੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਮਾਈਨਸ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇ ਇੱਕ ਪਲੱਸ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ घट जाएगी एक दूसरे तो घट बड़ी चो से छोटे घटावे 20 चो 7 कटे 13 और जो 20 चो 7 कटे आ गए 13 तो साइन केड़ा लगूगा जेड़ा बड़ी दे के साइन है तो एक ही आ गया -13 ये साडा की आ गया इस इक्वेशन साडे कोले वैल्यू आ गई कुछ नहीं कीता असि p दी वैल्यू -2 इथे भरी तो ये बन गया -2 दा स्क्वायर 3 -3 मल्टीप्लाई -2 दा स्क्वायर फिर प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय pc तो 4 मल्टीप्लाई बाय -2 फिर प्लस 7 ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੋਲਵ ਕੀਤਾ -2 ਦਾ ਸਕੁਆਇਰ ਕੀ ਬਣਿਆ 4 प्लस 4 गुना -2 कितना -8 प्लस 7 फिर इसको ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਨੀਚੇ ਅਸੀਂ ਆਨਸਰ ਕੱਟ ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਇਸੇ ਟਾਈਪ ਦਾ ਥਰਡ ਪਾਰਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਇਸੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਹੀ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਕਰੋ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ -2p क्यूब -2p क्यूब
-3p स्क्वायर प्लस 4p प्लस 7 इसकी असी वैल्यू फाइंड करनी है। और असी की करांगे p की थां ते की भरना है -2, बाकी सारा कुछ असी सेम रखांगे। तो -2p क्यूब मतलब -2 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੁਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ p ਦੀ क्यूब ਨਾਲ बेसिकली। तो p ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ मैं की ਭਰਿਆ -2 ਦਾ क्यूब, फिर then -3 ਨੂੰ ਗੁਣਾ ਕੀਤਾ मैं p ਦੀ ਪਾਵਰ 2 ਨਾਲ। p ਦਾ ਮੁੱਲ ਕਿੰਨਾ ਹੈ -2, ਤਾਂ ਇਹ ਬਣਿਆ -2 ਦੀ ਪਾਵਰ 2। p ਦਾ ਮੁੱਲ -2 ਹੈ, p ਥਾਂ ਤੇ -2 ਭਰਤਾ, ਇਹਦੀ ਪਾਵਰ ਬਣ ਗਈ 2। फिर प्लस 4 गुणा 4p मतलब 4 गुणा p, 4 गुणा p, p ਦਾ ਮੁੱਲ ਕਿੰਨਾ -2, ਇੱਥੇ ਵੀ ਭਰਤਾ ਮੈਂ। और then प्लस 7। ਤਾਂ ਇਹ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਨੈਕਸਟ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਬਣ ਗਈ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਆ -2 ਬ੍ਰੈਕਟ ਨੂੰ ਖੋਲਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ -2 ਦੀ ਪਾਵਰ 3, -2 ਗੁਣਾ -2 ਗੁਣਾ -2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, माइनस गुणा माइनस प्लस, प्लस गुणा माइनस माइनस। देखिए ना अपने कोले ओड नंबर ने माइनस दे, 3 माइनस ने। जेकर गुणा दे विच है एक माइनस होवे, एक अखर दे के माइनस होवे तां माइनस आंदा है, 2 कोल हो जे तां प्लस बन जांदा है, 3 कोल हो जे 3 माइनस होण तां माइनस रहेगा, 4 होण गुणा दे विच माइनस तां प्लस हो जांदा है, एवें 5 होण तां माइनस। देखो इत्थे किन्ने 3, 1 2 3 टांक संख्यावां होण माइनस दियां आपस च गुणा दे विच तां गुणा करके एंड ते माइनस च आंसर आएगा। जेकर जिस्त संख्यावां होण 2 4 6 8 10 12 14 तां आपस च गुणा करके की बन जांदा है प्लस बन जांदा है। इत्थे संख्यावां किन्नियां ने माइनस दियां 1 2 ते 3, ये टांक संख्यावां ने, तां आपस च गुणा करके की आ गया माइनस 2 गुणा 2 गुणा 2, ये आ गया 8, तां ये आ गया -2 गुणा -8, इसकी वैल्यू आ गई -8। देन -3 गुणा -2 की पावर 2 की है -2 गुणा -2, 2 दूनी 4, माइनस कितने ने टांक ने कि जिस्त ने। देखो दो संख्यावां ने, एक माइनस है एक है, जिस 2 की है जिस्त संख्या, तो इट मींस ये माइनस गुणा माइनस प्लस हो जाता है। जो 2 माइनस ने तो अगे की बन जाते प्लस बन जाते, तो -3 गुणा 4, फिर प्लस 4 गुणा -2, 4 गुणा -2, 4 ਨੂੰ मैं -2 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰ, 4 दूनी 8, माइनस कितने है 1, एक केड़ी संख्या है टांक संख्या, तो ये बनेगा -8, तो ये बनेगा -8 प्लस 7। तो इस तरीके नाल ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ तक ਹੁਣ तक पहुंच गए हैं। देन -2 गुणा -8, देखो ਹੁਣ -2 गुणा -8, 8 दूनी 16, गुणा दे विच जिस्त संख्या है माइनस की, दो संख्या वाले दो माइनस है, तो माइनस गुणा माइनस प्लस, तो ये बन जाएगा 16। एवं ही -3 गुणा 4, -3 गुणा 4, 4 दिया 12, टांक संख्या एक ही माइनस है, तो ये आएगा -12। एवं ही प्लस प्लस करदा मैं इत्थे -8 प्लस 7, -8 प्लस गुणा प्लस गुणा -8, ये प्लस ते माइनस जो आपस में ब्रैकेट खुलेगी तो ये बन जाएगा -8 और प्लस 7। सो इस तरह बन गया साडे कोल 16 -12 -8 प्लस 7। हुण मैं प्लस वालियां अगे कर लूंगा, माइनस वालियां पीछे रख लूंगा। आ 16 प्लस दी है, अब प्लस 7 दी अगे आ गई, -12 वाली इत्थे रह गई और -8 वाली इधर आ गई। कुछ नहीं किया मैं, प्लस वालियां एक पासे इकट्ठियां कर दी, माइनस वालियां असी एक साइड ते इकट्ठियां कर दी। 16 प्लस 7 ये दोनों इक्को तरह दी ने, प्लस वालियां ने, जुड़नगे ते ही आ जाएंगे। साइन केड़ा आएगा प्लस का, जेड़ा दोनों दे अगे सी। 12 ते 8 आपस जुड़नगे, 12 ते 8 20, क्योंकि साइन सेम सी तो आपस में इकट्ठियां हो जांदियां ने, तो 12 ते 8 की बने 20, और साइन केड़ा लगूगा जेड़ा दोनों दे अगे सीगा साइन, तो ये बन गया -20 प्लस 23 -20, प्लस 23 -20 मींस एक प्लस की रकम है एक माइनस की रकम है, और जो एक प्लस की तो एक माइनस की होंगी है, तो आपस में घटदियां होंदियां ने। वड्डी चो छोटी घटानी है, 23 चो 20 घटाए 3, और साइन केड़ा लगदा है जेड़ा वड्डी दे अगे लग्या होवे, 23 दे अगे की लग्या होया प्लस, तो साडा आंसर की आया +3।
क्वेश्चन बहुत सिंपल है, एग्जाम च आने वाले क्वेश्चन है। सिर्फ ते सिर्फ ख्याल रखना है साडे साइंस का और साडियां पावर जो ਅਸੀਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀ ਨਾ ਹੋਏ। ਜੇਕਰ ਸਾਡੀ ਉੱਥੇ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਇਹ 100% ਸਾਨੂੰ ਸਕੋਰਿੰਗ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਰਕਸ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਕੋਰ ਕਰਕੇ ਦੇ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। क्वेश्चन नंबर 4th ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ 12.3 ਦਾ। क्वेश्चन नंबर 4th, क्वेश्चन की है जे a बराबर है 2, b बराबर है -2, जे a का मुल हैगा जी 2 ते b बराबर है -2, तो हेठ लिखिया दा मुल पता करो। तो हेठ लिखिया दा मुल पता करो। हुण पहला सानू कली x दी या y दी सिंगल वैल्यू अपन ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਆਪਾਂ 4p+7 ਕੀਤਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ m ਦੀ ਵੈल्यू ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਫਿਰ p ਦੀ ਵੈल्यू ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲ ਸੋਲਵ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੇ, a ਦੀ ਵੈल्यू ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ b ਦੀ ਵੈल्यू ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਇੱਕ ਇਕੁਏਸ਼ਨ 'ਚ ਭਰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈल्यू फाइंड करनी है। इक्वेशन है a² + b², a² + b², ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਲ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਕਰਨਾ है। a² + b², a ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਭਰੂੰਗਾ, a ਦੀ ਵੈल्यू ਹੈਗੀ 2 ਤਾਂ 2 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਪਲਸ b ਦੀ ਵੈल्यू ਕਿੰਨੀ ਹੈ -2 ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, -2 ਦੀ ਪਾਵਰ 2, a² मतलब 2 ਦੀ ਪਾਵਰ 2 प्लस ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਪਲਸ b² मतलब -2 ਦੀ ਪਾਵਰ 2, ਤਾਂ 2 ਦੀ ਪਾਵਰ 2 ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 4 प्लस -2 ਦੀ ਪਾਵਰ 2, -2 ਗੁਣਾ -2, 2 ਦੀ ਪਾਵਰ 2 सॉरी 2 गुणा 2 4, माइनस कितनियां ने 2 ने, जिस संख्या है इट मींस एक बन गया +4, तो एक ही आ गया 4 + 4, ये साडे कोल आ गया आंसर 8। सो इस तरह साडे कोले पहले आंसर आ गया 8। सेकंड पार्ट करते हैं ਅਸੀਂ ਇਸੇ क्वेश्चन ਦਾ, और वैल्यू किस चीज की फाइंड करनी है, a² + ab + b², a² + ab + b², इसकी वैल्यू फाइंड करो। जेकर a की वैल्यू 2 है और b की वैल्यू -2 है, a की वैल्यू 2 मतलब a की थां ते मैं लिखूंगा 2 का स्क्वायर प्लस ab मतलब a गुणा b, ab मतलब a गुणा b, तो a की थां ते मैं की करूंगा 2 गुणा b की थां ते मैं की करूंगा -2, ab मतलब a गुणा b, a का मूल 2, b का मूल -2, 2 गुणा -2, फिर प्लस b², b² b की थां ते मैं की करूंगा -2 का स्क्वायर, तो ये बन गया a का स्क्वायर प्लस a गुणा b प्लस b का स्क्वायर। हुण ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। 2 का स्क्वायर 2 गुणा 2 4, फिर देन प्लस 2 गुणा -2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और एक हैगा माइनस का, बन गया -4, फिर प्लस -2 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर होता है -2 गुणा -2, 2 दूनी 4, 2 ने माइनस अपने को ले तो ये प्लस बन जाएगा, क्योंकि जिस संख्या माइनस थी, माइनस गुणा माइनस प्लस, तो ये बन गया +4। तो इसनू के उसी ब्रैकेट खोल लेंगे, 4 प्लस गुणा माइनस माइनस, जे प्लस बाहर हो गए अंदर माइनस हो गए तो ये बन जाते हैं -4 -4 प्लस 4, और ये 4 प्लस का है, ये माइनस का है, ये प्लस का है, ये प्लस का 4 ते माइनस का 4 आपस खत्म हो गए और एक ही वजह साडे कोले 4 जो कि साडा आंसर है। सो तो क्वेश्चन मैंने लगता है क्लियर हो गया होगा। a ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਭਰੀ ਇਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਚ, b ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਭਰੀ ਇਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਚ, और उसको ਅਸੀਂ ਸੋਲਵ ਕਰਤਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ। then third part is the value find करो a² - b², a² - b², a² - b²। जेकर a की वैल्यू 2 है ते b की वैल्यू -2 है, तो a² - b² की वैल्यू की होएगी, a की थां ते मैं की भरूंगा 2 का स्क्वायर,
फिर माइनस की थां ते मैं रखूंगा माइनस, बी की थां ते मैं भरूंगा -2 ਇਹਦਾ ਸਕੁਆਇਰ, ਕਿ b ਦਾ ਸਕੁਆਇਰ ਹੈ ਤਾਂ -2 ਦਾ ਸਕੁਆਇਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ 2 ਦਾ ਸਕੁਆਇਰ ਕੀ ਹੋਇਆ 2 * 2 4, ਫਿਰ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲੇ ਵਾਲਾ ਮਾਈਨਸ ਸੀ ਜੋ ਆਪਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਮਾਈਨਸ ਰੱਖੂੰਗਾ। -2 ਦਾ ਸਕੁਆਇਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ -2 * -2 2 दूनी 4, गुणा ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਮਾਈਨਸ ਹੈ k ਮਾਈਨਸ ਹੈ k ਮਾਈਨਸ ਹੈ, ਜੇ 2 ਮਾਈਨਸ ਹੈ 2 मतलब जिस संख्या है ਤਾਂ ਇਟ ਮੀਨਸ ਇਹ ਅੱਗੇ ਕੀ ਆਏਗਾ प्लस, ਤਾਂ 4 ਮਾਈਨਸ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆਏਗਾ +4, ਤਾਂ 4 ਜਦੋਂ ब्रैकेट ਦੇ ਬਾਹਰ ਮਾਈਨਸ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅੰਦਰਲੀ ਜਿਹੜੀ ਰਕਮ ਹੈ ਉਸਦਾ ਜੋ ਅੱਗੇ ਸਾਈਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, 4 - 4 ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਆਨਸਰ ਆਇਆ 4 ਚੋਂ 4 ਘਟਾਏ 0, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਗਿਆ 0 ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ। then ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 12.3 ਦਾ ਹੀ सिमिलर टाइप ਦੇ क्वेश्चन है, ਤੁਸੀਂ ਜੇਕਰ ਘਰੇ ਰਿਲੈਕਸ ਹੋ ਕੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਇਹ क्वेश्चन ਤੁਹਾਡੇ ਬੜੇ ਈਜ਼ੀਲੀ ਸੋਲਵ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। क्वेश्चन नंबर 5 है जेकर a बराबर है 0, a ਦੀ ਵੈਲਿਊ 0 ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, b ਦੀ ਵੈਲਿਊ -1 ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਪਤਾ ਕਰੋ। हेठ लिखिया दा मूल्य पता करो, 2a + 2b 2a + 2b, a ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸਾਨੂੰ 0 ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, b ਦੀ ਵੈਲਿਊ -1 ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ 2a + 2b ਦਾ ਮੁੱਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ। ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਸੀਂ a ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਭਰਾਂਗੇ 0, b ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਭਰਾਂਗੇ -1, ਤਾਂ 2a मतलब 2 * 0 + 2b मतलब 2 * -1, 2 * 0 ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਕਮ ਨੂੰ 0 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਤਾ ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 0, ਪਲੱਸ 2 * -1, ਦੇਖੋ 2 * -1 ਇਹ ਪਲੱਸ ਦਾ 2 ਹੈ, ਮਾਈਨਸ का है 1 का है माइनस का है, गुणा कर मेरे 2 एकम 2, माइनस कितने है गुणा च एक कोई माइनस है, तो टांक संख्या है माइनस की, तो गुणा करके क्या आएगा -2, 0 + -2, तो मैं लिख सकता 0 - 0 - 2 मतलब -2, ये साढ़े को आंसर आ गया 0 - 2 मींस -2। देन अगला एक पार्ट है इसका, फाइंड करो सेकंड पार्ट, 2a² + b² + 1, 2a² + b² + 1, ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ a ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਕੀ ਭਰਾਂਗੇ 0, 2 × 0 ਦਾ ਸਕੁਆਇਰ प्लस b ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਭਰਾਂਗੇ -1 -1 ਦਾ ਸਕੁਆਇਰ प्लस 1, ਤਾਂ 2 × 0 ਦਾ ਸਕੁਆਇਰ ਕਿੰਨਾ 0 * 0 0 प्लस -1 ਦਾ ਸਕੁਆਇਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ -1 × -1, 1 एकम 1 माइनस गुना माइनस प्लस, ਤਾਂ +1 ਇਹ ਕੀ ਬਣਿਆ +1, 2 × 0 0 +1 +1, 0 + 1 1 1 + 1 2, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ 2 आंसर। और इसी तरह ਅਸੀਂ थर्ड पार्ट करते हैं इस क्वेश्चन का, टू ए स्क्वायर बी, ये थोड़ा जिहा ध्यान नाल देखियो, 2a² b + 2ab² + ab। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਸ क्वेश्चन ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਪਹਿਚਾਨ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ a ਦੀ ਵੈਲਿਊ 0 ਹੈ, a ਦੀ ਵੈਲਿਊ 0 ਹੈ, ਇੱਥੇ ਵੀ a ਗੁਣਾ ਚ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਵੀ a ਗੁਣਾ ਚ ਹੈ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਵੀ a ਗੁਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਰਕਮ ਨੂੰ 0 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ 0, a ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਬਣ ਜਾਏਗੀ 0 ਪਲੱਸ a ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਬਣ ਜਾਏਗੀ 0 ਪਲੱਸ a ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਬਣ ਜਾਏਗੀ 0, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 0 ਕੱਢ ਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, 2 × a ਦੀ ਵੈਲਿਊ 0 0 ਦਾ ਸਕੁਆਇਰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਬਾਈ b ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੈ -1 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय a की वैल्यू कितनी है 0 मल्टीप्लाई बाय b की वैल्यू कितनी है -1 दा b दा स्क्वायर है तो -1 दा स्क्वायर प्लस a की वैल्यू कितनी है 0 गुना a गुना b है ना, तो a भी मतलब 0 गुना b की वैल्यू कितनी है -1। सो इसको सॉल्व करते हैं, 2 गुना 0 का स्क्वायर 0 गुना 0 0 गुना -1 प्लस 2 गुना 0 गुना इनको मैं एज इट इज लिख लेना
माइनस 1 का स्क्वायर की होता है माइनस 1 गुणा माइनस 1 1 एकम 1 2 माइनस कितना बन जाएगा प्लस प्लस 1 फिर प्लस 0 गुणा माइनस 1 0 0 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਾਈਨਸ 1 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿੰਪਲੀ 0 ਬਣ 0 ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਰਕਮ ਨਾਲ ਵੀ ਗੁਣਾ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 0 ਐਵੇਂ 2 ਗੁਣਾ 0 0 0 ਗੁਣਾ ਮਾਈਨਸ 1 0 प्लस 2 गुणा 0 0 0 गुणा 1 0 फिर प्लस 0 ਉਹ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 0 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਏਗਾ ਪੂਰੇ ਦਾ ਇਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਆ ਗਈ 0 ਸੋ ਬੜੇ ਸਿੰਪਲ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੈ ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਪਿਕ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਰਿਲੈਕਸ ਹੋ ਕੇ ਭਰਨੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨਸ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਸੋਲਵ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਲਵ ਹੋਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਕੇ ਜਾਣਗੇ ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ